हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। और आइए बात करते हैं आज तारीख 9 मार्च 2021 दिन मंगलवार के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण खबरें हैं, सो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। किसान आंदोलन को लेकर भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, चुनाव वगैरह को लेकर भी खबरें हैं, बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट अपडेट है, रैली यात्रियों के लिए भी बड़ी खबर है, स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए एग्जाम अपडेट्स को लेकर भी खबरें हैं। तो आइए एक एक करके फटाफट से आज की 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण काम की खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बिल्कुल इस वीडियो में बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, ठीक है ना। सीधे बात करें पहले अपडेट की। देखिए खबर आप कि रेलवे ने बंद कर दिए सभी इमरजेंसी नंबर। अब सिर्फ एक ही नंबर पर शिकायत दर्ज होगी और आपके सारे काम यानी अब रेलवे से जुड़े जो भी कंप्लेंट्स रिलेटेड काम है ना, वो सब एक ही नंबर पर होंगे। और वो नंबर क्या है? 139। अब रेलवे का सिर्फ एक ही नंबर होगा। रेल मंत्रालय की तरफ से ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई है। इतने दिन क्या कि अलग अलग सेवाओं के लिए दोस्तों अलग अलग नंबर थे। पहले 182 था, 138 भी था, ये हेल्पलाइन नंबर थे, लेकिन अब सभी के लिए 139 एक ही नंबर याद रखना, 139, ठीक है ना। इस पर आपको 12 अलग अलग भाषाओं में रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से रेल यात्रा से जुड़ी कुछ भी हेल्पलाइन आप ले सकते हैं। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, इंडियन रेलवे को लेकर और एक चेतावनी भी आ रही है कि मास्क न पहनने वालों पर रेलवे भारी जुर्माना लगा रहा। अब तक 8.5 लाख रुपए तक रेलवे जो है बिना मास्क वालों से जुर्माना वसूल चुका। सो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप रेल यात्रा करते हैं तो मास्क जरूर लगा कर जाएं। बिना मास्क भूल कर भी रेल में ना बैठ जाएं, वरना आपका भी जुर्माना चालान कट सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है। गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जो है वो 1 अप्रैल से शुरू होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश हरियाणा इस तरह की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ भले ही किसान भाई लोग लंबे समय से विरोध कर रहे हो, लेकिन इसी बीच सरकार जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर फसलों की लगातार खरीद करती जा रही है। इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के बाद हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर सरकार ने भी MSP पर गेहूं की सरकारी खरीद को शुरू करने का ऐलान कर दिया। और ये दोनों ही राज्य MSP पर गेहूं की खरीद 1 अप्रैल 2021 से शुरू कर देंगे। और बाकी दोस्तों किसान आंदोलन अभी भी चल रहा है और देखते हैं आगे और सरकार किसान भाई लोगों के लिए क्या कुछ फैसला लाती है, मैं आपको अपडेट बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, गूगल के जो CEO है ना सुंदर पिचाई, जो कि हमारे भारत से ही है, बड़े ही गौरव की बात है। उन्होंने बड़ा ऐलान किया दोस्तों कि 10 लाख भारतीय ग्रामीण महिला उद्यमियों की मदद करेगा गूगल। जी हाँ दोस्तों, गूगल के मौजूदा CEO सुंदर पिचाई जी ने कल ही महिला दिवस के मौके पर भारतीय महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया और बड़ी घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में 10 लाख महिला उद्यमियों की मदद करने का वादा किया है। और इतना ही नहीं, भारत के साथ ही दुनिया भर की महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए सुंदर पिचाई ने $2.5 करोड़ देने की घोषणा भी की है। ये पैसा भारत और दुनिया भर में मौजूद नॉन प्रॉफिट्स और सोशल एंटरप्राइजेस को अनुदान में दिया जाएगा। और एटलीस्ट गूगल के इन CEOs का मकसद यही है दोस्तों कि महिला सशक्तिकरण है ना, महिला को बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत की जाए। अच्छी पहल है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, HDFC बैंक भी महिला उद्यमियों की कारोबार बढ़ाने में मदद कर रहा है। एक खास स्मार्टअप उन्नति प्रोग्राम लॉन्च किया है HDFC बैंक की तरफ से। देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है HDFC बैंक और उसने भी कल ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं की मदद के लिए स्मार्ट अप उन्नति प्रोग्राम लॉन्च किया है। और HDFC बैंक की तरफ से चल रहे इस प्रोग्राम में क्या क्या फायदा मिलेगा महिलाओं को, तो कुल मिलाकर के महिला सशक्तिकरण के लिए ही HDFC बैंक की ये नई प्लानिंग है। और इस स्मार्ट अप उन्नति प्रोग्राम के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा, उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा, उनको सेल्फ एम्प्लॉय बनाने की कोशिश की जाएगी। अच्छी पहल है HDFC बैंक की भी। और अगली खबर देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने भी कल महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। स्टाम्प शुल्क पर छूट और सरकारी बसों में यात्रा को बिल्कुल फ्री में करने का ऐलान किया गया है। दरअसल दोस्तों कल ही महाराष्ट्र राज्य सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया और कोरोना के बाद महाराष्ट्र राज्य का ये पहला बजट भी था। हालांकि सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा दिखाया, लेकिन महिला दिवस के दिन महिलाओं को सौगात दी है। सरकार ने बजट में प्रावधान करते हुए कहा कि महिलाओं को घर की स्टाम्प ड्यूटी में 1% की छूट मिलेगी, है ना। तो होम बायर जो महिला के नाम पे अगर घर खरीदा जाएगा तो उनकी रजिस्ट्री पर 1% छूट मिलेगी स्टाम्प ड्यूटी वगैरह पर, स्टाम्प शुल्क पर। इसके अलावा अगर महिलाएं सरकारी बसों में यात्रा करती हैं तो वहां पर भी उनको छूट मिलेगी। अच्छा, और भी कई सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं। और वहीं आपको बता दो दोस्तों कि महाराष्ट्र के अलावा कल पंजाब राज्य सरकार की तरफ से भी बजट घोषित किया गया था, आपको पता होगा, राइट। ऐसे में देखिए पंजाब सरकार ने बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। किसानों का लोन माफ करने को लेकर, इसके अलावा महिलाओं को फ्री बस सुविधा समेत कई सारे ऐलान किए हैं। बेरोजगारों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। जल्द ही 48,989 लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी, पंजाब सरकार की तरफ से घोषणा की गई है बजट में। इसके अलावा अब 24 घंटे खुली रहेगी दुकानें व रेस्टोरेंट। बजट में लोगों को राहतें दी गई है। 11 प्रमुख घोषणाएं रही हैं कल ही पंजाब गवर्नमेंट के बजट
बजट की मैं आपको फटाफट से पॉइंट्स और हाइलाइट्स बता देता हूँ। वहीं पंजाब सरकार की तरफ से घोषणा की गई है दोस्तों की बेटी के ब्याह पर सरकार देगी 51 हजार रुपए का सगुन। बुजुर्गों की पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है, तो किसानों का कर्ज यानी कि लोन वगैरह भी माफ किया गया। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए नया पे कमीशन लागू होगा, बुढ़ापा पेंशन दोगुना कर दी है, और भी कई सारे बजट की इंपोर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप यहाँ पर पॉइंट्स और हाइलाइट्स देख सकते हैं। एक तो दोस्तों पंजाब राज्य में अब दुकानें और रेस्टोरेंट वगैरह जो वो 24 घंटे खुले रह सकेंगे। कोरोना के कारण इतने दिन बदहाल हो गई थी अर्थव्यवस्था, इसको सुधारने के लिए ही सरकार ने यह फैसला लिया है। वहीं पंजाब राज्य में महिलाओं और कॉलेज विद्यार्थियों को सरकारी बसों में बिल्कुल मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। अब उनका सरकारी बसों में रोडवेज वगैरह में टिकट नहीं लगेगा। इसके अलावा पंजाब राज्य में बुजुर्गों को मिलने वाली जो वृद्धावस्था पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन, उसको दुगुना कर दिया। पहले प्रति महीना 750 रुपए मिलता था, तो अब वो 1500 रुपए मिलेगा। वहीं किसान भाई लोगों के लिए नई योजना की शुरुआत की गई है। कामयाब किसान खुशहाल पंजाब इस नाम से एक नई योजना शुरू करने का ऐलान किया गया। किसानों को फ्री बिजली योजना जारी रहेगी। इसके अलावा किसानों के कर्ज माफी यानी कि लोन माफी के लिए 10,168 करोड़ रुपए का अलग से बजट में प्रावधान रखा गया। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए नए पे कमीशन की रिपोर्ट 31 मार्च तक आ जाएगी। इसे 31 जुलाई से पहले घोषित भी कर दिया जाएगा। मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों को फीस में छूट का ऐलान किया गया है, यानी कि जिन बच्चों के अच्छे नंबर आएंगे उनको फीस भी वापस मिल जाएगी, छूट मिलेगी। नई राशन कार्ड योजना का भी ऐलान किया गया और इसके तहत हर महीने 5 किलो आटा मिलेगा। राशन कार्ड पर नया लाभ मिलेगा। ये महिलाओं के सगुन स्कीम के तहत मिलने वाली जो 51,000 रुपए राशि कर दी गई है, पहले यह राशि 21,000 रुपए थी। मतलब कि महिलाओं को क्या, लड़कियों की जो शादी वगैरह होती है ना, उस दरमियान जो सगुन स्कीम के तहत लड़की की शादी पर सरकार, पंजाब सरकार 21,000 रुपए पहले देती थी, राइट, लेकिन उसको बढ़ाकर सीधा 51,000 रुपए कर दिया। वही दोस्तों पंजाबी, हिंदी व उर्दू के बुजुर्ग लेखकों व कवि को हर महीने 15,000 रुपए की पेंशन भी पंजाब सरकार देगी। ये काफी अच्छे फैसले जो पंजाब बजट में लिए गए हैं, वाकई में तारीफ काबिल है पंजाब राज्य सरकार का बजट, राइट। और चलिए फिलहाल अपन बात करते हैं अगली खबर में। देखिए आप, इधर कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने भी अपना 8वां बजट पेश किया। अच्छा, इस बजट की बातों की बात करें तो एक तो कोई भी नया कर यानी कि नया टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। कर्नाटक के हर जिले में गौशाला बनाई जाएगी। अयोध्या में यात्री निवास निर्माण की घोषणा भी की गई है। अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, वहाँ पर जो श्रद्धालु भाई लोग, यात्री आएंगे, पर्यटक आएंगे, वो रात में भी रह सकेंगे। रात्रि विश्राम की भी उनके लिए जगह बनाई जा रही है। कर्नाटक सरकार की तरफ से यह घोषणा की गई है कल ही बजट में, है ना, अच्छी पहल है। और चलिए अब अपन बात करते हैं आज के मौसम समाचार वगैरह को लेकर। खबर देख पा रहे, दिखने लगा पश्चिमी विक्षोभ का असर, देश के इन हिस्सों में होगी गरज के साथ बारिश। IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का ताजा अपडेट क्या आ रहा? संपूर्ण भारत का आज 9 मार्च 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है? तो देखिए, मौसम विभाग की चेतावनी है दोस्तों कि अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। और इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश के आसार भी हैं। दक्षिणी तमिलनाडु में कुछ जगहों पर, जबकि दक्षिण केरल में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। बाकी देश के दूसरे हिस्सों में मौसम सामान्य शुष्क बना रहेगा। ये मौसम विभाग की चेतावनी है। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेटों को लेकर बात करें तो देखिए, सोने की कीमतें 122 रुपए टूट कर 44,114 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुकी हैं। वहीं चांदी में 587 रुपए का उछाल देखा गया, बढ़ोतरी हुई है। और उसके बाद अभी चांदी का रेट क्या चल रहा है, तो चांदी 65,534 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। ओके, ये रहा आज का सराफा अपडेट। और वहीं अब नजर डालते दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर क्या कुछ अपडेट चल रहा है। देखिए आप खबर, एक तो कल ही वुमेन्स डे के मौके पर कर्नाटक सरकार ने एक और फैसला लिया कि कर्नाटक राज्य के हर जिले में महिलाओं के लिए एक अलग से कोरोना का वैक्सीनेशन सेंटर होगा। मतलब कि जहां पर्टिकुलर केवल माताओं, बहनों, महिलाओं को ही वैक्सीन लगवाई जाएगी। कर्नाटक राज्य में हर जिले में एक अलग से महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन सेंटर बनेगा। इसके अलावा कोरोना पर और एक खबर देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में TMC सिंहदेव समेत 2 और मंत्रियों को कोरोना हुआ और फिर से महामारी के लौटने का खतरा भी बना हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य में भी। वहीं राजधानी दिल्ली में देखिए, कोरोना के टीकाकरण ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। मात्र एक दिन में 35,700 से भी ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई और राजधानी दिल्ली में पर डे में ज्यादा से ज्यादा लगने वाली वैक्सीन का यह नया रिकॉर्ड टूटा है। वाकई में अच्छी बात है। और वहीं देखिए दोस्तों, पंजाब राज्य में फिर से कोरोना का कहर फूट चुका है। 24 घंटों के दौरान 87 तो छात्र उनके समेत 1074 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं 15 लोगों की जान भी चली गई कोरोना के चलते। पंजाब में, केवल पंजाब में। दरअसल पंजाब राज्य में कोरोना वायरस का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ने लगा और हालात देखिए आप क्या चल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों 8 राज्य ऐसे जहां पर कोरोना की रफ्तार फिर से बढ़ी हुई है। अकेले महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक 11,141 नए मामले देखे गए। और 8 राज्य कौन कौन से जहां कोरोना के ज्यादा से ज्यादा मामले चल रहे हैं, जिसमें शामिल है महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु। यहाँ पर सबसे ज्यादा कोरोना के मामले चल रहे हैं। अगर आप भी खास करके इन राज्यों में रहते हैं तो प्लीज बी अलर्ट, केयरफुली रहें, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें आप। एनी हाउ कंपल्सरी यानी अनिवार्य है, ठीक है ना। भारत में कोरोना के कुल आंकड़ों की बात करें
हैं तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 15,000 के लगभग नए संक्रमित मामले देखे गए और उसके बाद अभी कुल संक्रमितों की संख्या 1,12,44,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 1,84,000 के लगभग एक्टिव केस चल रहे हैं यानी कि सक्रिय हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। जबकि दोस्तों 1,57,000 से भी ज्यादा मरीज भारत में अपनी जान गंवा चुके हैं, लगभग 1,58,000 के समथिंग कोरोना के कारण मर चुके हैं, है ना। वही दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर अपडेट देख पा रहे होंगे कि कल ही मध्य प्रदेश राज्य में एक और किसानों की महापंचायत हुई और उसमें राकेश टिकैत बोले कि किसान कानून वापस लिए जाने तक आंदोलन एनी हाउ जारी रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा कल राकेश टिकैत ने यह बयान भी दिए कि लुटेरों की टोली से देश को बचाना है, आज यहाँ बैरिकेड्स तोड़ो तो कल दिल्ली में तोड़ पाओगे। राकेश टिकैत का कहना दोस्तों कि आज ही 3 कानून बने, कल और कानून बनेंगे दूसरे और हमें डटकर मुकाबला करते रहना है वगैरह वगैरह। इसके अलावा राकेश टिकैत ने कल ये भी कहा कि बैरिकेड अभी से तोड़ना शुरू कर दो, वरना अभी यहाँ भी नहीं तोड़ पाओगे तो फिर दिल्ली में कैसे तोड़ोगे। तो ये बात थोड़ी ऐसे लगती है, आपको भी पता है। खैर देखते हैं सरकार और किसानों के बीच कब क्या बातचीत होती है और किसान आंदोलन को लेकर और क्या नया अपडेट आता है, मैं आपको तुरंत बता दूंगा हमारे न्यूज चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। आपको तो कुछ नहीं करना, बस इसके लिए सिंपली इस वीडियो के नीचे आपको मिलेगा दोस्तों एक लाल कलर का बटन, ठीक है ना, उसको दबा देना। उसको दबाने के बाद इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे और पास में एक घंटे का बटन बन के आएगा, उसको भी दबा देना। इससे होगा ये कि आपको रोजाना काम की खबरें तुरंत अपने मोबाइल पर मिलती रहेगी और आप DLS न्यूज फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात है, राइट। और चलिए अब अपन बात करें देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, फटाफट से देख लीजिए आप अपडेट। खबर देखिए वुमेन्स डे के मौके पर कल ही भारतीय क्रिकेट टीम को भी एक तोहफा मिला है। महिला टीम 6 साल बाद टेस्ट मैच खेलेगी और यह मुकाबला इस साल के आखिरी में इंग्लैंड से होगा। जी हाँ, BCCI ने एक तोहफा दिया है खास करके भारत की लड़कियों को। भारतीय महिला टीम को वुमेन्स डे के मौके पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने गिफ्ट के रूप में दिया है। BCCI सचिव जय शाह ने ऐलान कर दिया कि इस साल के आखिर में महिला टीम एक टेस्ट मैच खेलेगी और ये मुकाबला इंग्लैंड की टीम से होगा। अच्छी बात है दोस्तों, भारतीय महिलाएं, भारतीय लड़कियां, भारतीय माताएं बहनें जो हैं आज हर फील्ड में आगे, तो स्पोर्ट्स में भी आगे होनी चाहिए ना। और एक खबर देखिए आप, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर कल भारतीय स्टेट बैंक SBI ने भी तोहफा दिया था। होम लोन की ब्याज दरें घटाई है खास करके महिला माताओं बहनों के लिए। इसके अलावा महिलाओं की ज्वेलरी वगैरह की शॉपिंग पर SBI जो कई सारे ऑफर और गिफ्ट वगैरह भी दे रहा है, 30% डिस्काउंट वगैरह भी दे रहा। आप भी चाहें तो ले सकते हैं, SBI योनो वगैरह से ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों, इंतजार खत्म है, भारत में 23 मार्च को OnePlus 9 सीरीज स्मार्टफोन लॉन्च होने की संभावना है। इसमें एक तो आपको प्रोसेसर मिल जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 वाला, ये देख सकते हैं आप, इसका ट्रेलर वगैरह भी रिलीजिंग का। और चलिए बात करें अगली खबर में, देखिए महिलाओं को इलेक्ट्रिक कार देगी पंजाब नेशनल हाउसिंग फाइनेंस बैंक, क्योंकि इसने वुमेन ऑन व्हील्स करके एक नई योजना की शुरुआत की है। दरअसल PNB हाउसिंग फाइनेंस ने सुविधाओं से वंचित महिलाओं को ड्राइविंग कौशल प्रदान करने के लिए एक नई पहल की घोषणा की है। कंपनी जयपुर और इंदौर में इन महिलाओं को इलेक्ट्रिक कार देने का ऐलान किया है। इसके अलावा आवास वित्त कंपनी ने इस उद्देश्य से दिल्ली के NGO आजाद फाउंडेशन से हाथ वगैरह भी मिलाया है। तो एटलीस्ट कुल मिलाकर के PNB हाउसिंग फाइनेंस जो है महिलाओं को फायदा देने की प्लानिंग में, अच्छी बात है। और एक खबर देखिए दोस्तों, CBSE के बाद CISCE बोर्ड ने भी अपना एग्जाम शेड्यूल बदला। हाल ही में CBSE ने शेड्यूल बदला था 1-2 परीक्षाओं में, मैंने आपको बताया भी था, राइट। अब देखिए CISCE बोर्ड जो है उसमें भी 10वीं 12वीं की परीक्षा के टाइम टेबल यानी कि शेड्यूल में बदलाव देखने को मिला है। अब मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट और गुजारिश है, दरख्वास्त है दोस्तों कि आप CISCE के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के नया एग्जाम शेड्यूल चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वही ऑथेंटिक रहेगा, है ना। और एक खबर देखिए, फ्लिपकार्ट के ऊपर आजकल 2 तरह की सेल चल रही है। एक तो होम अप्लायंस सेल, जहां पर होली से पहले अगर आप घर का सामान मंगाते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टीवी वगैरह या और कोई दूसरे होम अप्लायंस, तो आपको डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप पर्टिकुलर मोबाइल वगैरह खरीदने की सोच रहे हैं ना, तो भी यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे एक सेल चल रही है जिसका नाम है अभी स्मार्टफोन कार्निवल सेल करके, जहाँ पर आप 12 मार्च तक सस्ते में स्मार्टफोन वगैरह खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट के जरिए, ठीक है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए आप, कल ही गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। 3.2 की तीव्रता के भूकंप के झटके आए थे, लेकिन गनीमत रही दोस्तों की कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, ये राहत की बात है। अगला अपडेट देखिए, PUBG फैंस के लिए बुरी खबर है, रीलॉन्च को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल इतने दिनों आपको पता होगा कि जनवरी 2021 में PUBG आने की अटकलें थी, फिर फरवरी मार्च 2021 में भी मतलब PUBG बैग की लॉन्चिंग की संभावना थी, लेकिन अब ये इंतजार थोड़ा और लंबा साबित हो सकता है, क्योंकि साउथ कोरिया की कंपनी क्राम्पटन के अनुसार भारत में इसके दोबारा लॉन्च को लेकर अभी कुछ खास पता ही नहीं है। मतलब कंपनी की तरफ से फिलहाल कोई खास बड़ा प्लान बनाया ही नहीं गया है, तो देखते हैं आखिर कब तक PUBG वापस आता है। फिलहाल टेक्नोलॉजी को लेकर और एक खबर देखिए, एप्पल कंपनी जो एक खास तरह का फीचर ला रही है। किसी ने किया आपको स्टॉक तो करेगा अलर्ट। जी हाँ, दरअसल एप्पल शुरू से ही अपने यूजर फ्रेंडली और सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है, और अब एप्पल ऐसा ही एक और खास फीचर देना चाह रहा है। अगर आपने अपने एप्पल के फोन में आइटम सेफ्टी सेटिंग फाइंड माई ऐप इनेबल किया है तो आपको अलर्ट मिल जाएगा। यदि कोई अनजान शख्स उनका पीछा कर रहा है, यदि इनेबल नहीं किया तो अनजान आपकी लोकेशन देख सकता है, लेकिन आप उसकी नहीं। साथ ही आपको इसका कोई नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा कि कोई आपके आसपास मूव कर रहा है। एप्पल इस अलर्ट को मेयो नोट्स पर भेजेगा। उनके मुताबिक ये डिफॉल्ट ही आपके सेटिंग में रहेगा, लेकिन आपको इसे मैन्युअली डिसेबल वगैरह करना पड़ेगा। कहने का मतलब कुल मिलाकर ये दोस्तों कि अगर आपको पीछे पीछे कोई फॉलो अप कर रहा है ना, तो एप्पल का फोन है आपके पास, तो पता चल जाएगा कि आपको कौन फॉलो अप कर रहा है, ठीक है ना। और अगली खबर देखिए, पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मुद्दा उठाया, और वो ये कि दरअसल हाल ही में राजनीतिक सिलसिले के बीच पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड बताया था। तो पीएम मोदी ने कल ही कहा दोस्तों कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं ना, वैसे वैसे रैलियों में नेताओं के भाषण की मर्यादा लांघना शुरू हो चुकी है। यानी कि जो नेता लोग हैं वो भाषण दे रहे हैं, वो भाषण के शब्दों की मर्यादा को लांघना शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कल ढेर सारी और बातें भी कही, मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो में बता दूंगा DLS न्यूज पर। फिलहाल अगली खबर देखिए दोस्तों, इस बड़ी सरकारी कंपनी का ऐलान है, केवल महिला अधिकारियों की ही होगी भर्ती, और वो भी आवेदन शुल्क बिल्कुल माफ रहेगा। दरअसल राज्य सरकार द्वारा संचालित बिजली की दिग्गज कंपनी है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है ना, उसने कल ही महिला दिवस के मौके पर माताओं बहनों के लिए ऐलान किया कि अब की बार जो भर्ती आएगी ना इस कंपनी में, उसमें सिर्फ और सिर्फ महिला अधिकारी ही भर्ती के रूप में नियुक्त होंगे, यानी कि सिर्फ लड़कियां वगैरह ही इस सरकारी नौकरी में भाग ले पाएंगी। आवेदन शुल्क भी बिल्कुल फ्री होगा, अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों कल ही हिमाचल प्रदेश के भी 2 जगहों पर भूकंप महसूस किया गया। हिल्ली चंबा की धरती रिक्टर स्केल पर 3.6 तीव्रता थी, लेकिन अच्छी बात है यहाँ पर भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। और साथ ही फिलहाल देखिए आप अगली खबर, चुनावी अपडेट है कि तमिलनाडु में मतदाताओं को वोट डालने के लिए दिए जाएंगे दस्ताने, संक्रमितों को उपलब्ध कराई जाएगी PPE किट। जी हाँ, देखिए दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में चुनाव को लेकर नई तैयारी शुरू हुई है, और यहाँ पर जो मतदाता होंगे ना, उनको एक तो दस्ताने वगैरह दिए जाएंगे, इसके अलावा PPE किट जो संक्रमित लोग हैं उनको दी जाएगी, ताकि क्या कि इन्फेक्शन एक दूसरे में के बीच नहीं फैले, और अच्छी बात है, होना भी चाहिए ऐसा। इसके अलावा चुनावी अपडेट ये भी है कि उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलें भी चल रही है। जी हाँ, त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाने का फैसला मई तक टल सकता है। 5 राज्यों के चुनाव में जोखिम नहीं उठाना चाहती है पार्टी। तो ये कुछ उत्तराखंड में चुनावी सियासत राजनीतिक चल रही है। इसके अलावा देखिए, तमिलनाडु में चुनाव के लिए ओवैसी ने किया दिनाकरन की पार्टी से गठबंधन। इन सीटों पर उम्मीदवारों को उतारने की प्लानिंग है। दिनाकरन की पार्टी के साथ ओवैसी ने मतलब वो क्या कहते हैं, गठबंधन भी कर लिया चुनाव के मौकों पर। पार्टी को लगता है कि कहीं अकेली नहीं रह गई वगैरह वगैरह। खैर, कुछ भी रीजन हो, अपन फिलहाल बात करें अगली खबर में। देखिए आप, एक तो इन स्मार्टफोन में व्हाट्सएप नहीं चलेगा, काम करना बंद कर देगा। अगर आपके पास भी इस एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम वाला मोबाइल है तो देख सकते हैं आप, 6 मार्च को वे बेटा इन्फो की तरफ से ट्वीट किया गया है कि व्हाट्सएप मैसेंजर बेटा ड्रॉप्स द सपोर्ट फॉर iOS 9। यानी कि अगर आप एप्पल का फोन चलाते हैं और iOS 9 ऑपरेटिंग सिस्टम या इससे नीचे का है, तो अब आपको व्हाट्सएप का अपडेट वगैरह ये नहीं मिलेगा, सपोर्ट वगैरह भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना, सावधान रहे। और अगली खबर देखिए आप, मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता पास करने वालों के लिए खुशखबरी है। उम्मीदवारों के दस्तावेज का सत्यापन 1 अप्रैल से फिर से शुरू होने जा रहा। लॉकडाउन के चलते 4 जुलाई 2020 से स्थगित था ये, लेकिन अब ये वापस शुरू होने जा रहा। तो जो शिक्षा मित्र के कैंडिडेट वगैरह हैं उनके लिए वाकई में राहत की बात है। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा कि भारत के सबसे ऊंचे पहाड़ का नाम क्या है। जी हाँ, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज हाईएस्ट माउंटेन, सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन आए तो उसको भी दबा देना, ताकि आपको काम की खबरें तुरंत अपने मोबाइल पर मिलती रहेगी। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।